Good evening students, how are you? I hope you fine. This video is so benefit for the student of Geology Honors BSc Part 1. This is so important chapter. So I discuss the chapter of Porifera, General Characters and Classification. तो हम आप लोग को ये समझाएंगे पॉरीफेरा जनरल कैरेक्टर वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एंड देन क्लासिफिकेशन. दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बहुत सारे सेल से बना हुआ. मोस्टली आर मैरीन वाइल सम आर वाटर, फ्रेश वाटर ऑल्सो. कुछ इसमें समुद्र में रहते हैं और कुछ फ्रेश वाटर. सम आर सोलेटरी वाइल सम आर कॉलोनियल. कुछ अकेले रहते हैं और कुछ कॉलोनी में. Body is vase-like, cylindrical or tubular. Body is radial symmetrical. Cells are loosely arranged. Body wall made up of pinnacoderm, outer layer and inner layer coenoderm. Pores are present on body surface. Canals and chambers are also present in it, which forms canal system. इसमें भी कैनाल सिस्टम होगा. ये सेल से बना हुआ है तो भी इसमें कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होगा. स्केलेटन इज कैल्सेरियस और सिलिशियस. इसका जो स्केलेटन होगा वो कैल्शियम का होगा या फिर सिलिकॉन का. बॉडी हैव मेनी पोर्स, कैनाल्स एंड चैम्बर्स. कोएनोसाइट्स आर प्रेजेंट. कोएनोसाइट्स ये एक स्पेशलाइज्ड सेल्स है फाउंड विथ इन स्पॉन्जेस इज कॉल्ड कोएनोसाइट्स. ये एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जो कि इसका फंक्शन होता है विच इज़ टू जनरेट अ वाटर करेंट थ्रू द स्पॉन्ज एंड टू ट्रैप द इंजस्ट फूड पार्टिकल्स बाय फैगोसाइटोसिस. ये इस स्पॉन्ज में ये जो कैनोसाइट्स है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर करंट को आउट और इन करने में, वाटर करंट का फ्लो करने में वाटर को. तो अब हम लोग अगले पॉइंट्स पे चलते हैं. 12 डाइजेशन इज़ इंट्रा सेलुलर. इसका जो डाइजेशन होगा वो इंट्रा सेलुलर होगा. रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर नॉट प्रेजेंट. इसमें रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन सिस्टम नहीं होगा. ऑल स्पॉन्जेज आर हर्माफ्रोडाइट. ऑल स्पॉन्जेज आर हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट मीन बोथ सेक्स एंड बोथ रिप्रोडक्टिव सेक्स जो फीमेल का होता है और मेल का होता है वो एक इंडिविजुअल में पाया जाता है, उसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं. Asexual reproduction takes place by budding or gammules. Sexual reproduction takes place by ova and sperm. They have power of regeneration. Development is indirect. डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट. यहाँ पे एक इनडायरेक्ट वर्ड यूज़ हुआ है तो ये भी मैं आपको समझाना चाहती हूँ. इन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट सेक्सुअली इमैच्योर लार्वर स्टेज इज़ प्रेजेंट. इसमें जो इनडायरेक्ट होता है वो सेक्सुअली इमैच्योर लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट होगा, यानी कि इसमें लार्वल स्टेज आएगा. लेकिन डायरेक्ट डेवलपमेंट में इन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ मैच्योर इंडिविजुअल विदाउट इन्वॉल्विंग अ लार्वल स्टेज, यानी कि इसमें लार्वल स्टेज नहीं आएगा. आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ. और अब चलते हैं क्लासिफिकेशन में. इट इंक्लूड्स 5000 स्पेसीज विच आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस. क्लास फर्स्ट कल्केरिया. दीज आर स्मॉल साइज स्पॉन्जेस ऑफ बिलो 10 सेंटीमीटर इन हाइट. इसका हाइट जो होगा मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर जाएगा. बॉडी इज वेज लाइक और सिलेंड्रिकल. दीज आर मेनली मैरीन एनिमल. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्डर्स. ऑर्डर फर्स्ट होमोसेला और ऑर्डर सेकेंड हेट्रोसेला. दीज आर एस्केनोइड स्पॉन्जेस. अब एस्केनोइड यहाँ पे टर्म एक यूज़ किया गया है. एस्कोनोइड होता है, साइकोनोइड होता है और ल्यूकोनोइड होता है. ये स्पॉन्जेस में होते हैं. अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो हमारे अगले वीडियो में देखिए स्पॉन्जेस, कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस. उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगी मैं एस्कोनोइड, साइकोनोइड और ल्यूकोनोइड स्पॉन्जेस के बारे में जो कि एग्ज़ाम में आता है. मतलब कि यहाँ पे थोड़ा बता देती हूँ. एस्कोनोइड, अगर साइकोनोइड कोई है स्पॉन्जेस तो वो उसको इंटरफेस करना पड़ेगा एस्कोनोइड स्पॉन्जेस को, यानी कि ये एक
बॉडी फॉर्म होता है, 3 टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म ऑफ स्पॉन्जेस होता है, उसी का ये एक 3 टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म ऑफ स्पॉन्जेस है, एस्कोनोइड, साइकोनोइड एंड ल्यूकोनोइड। तो होमोसिला जो ऑर्डर फर्स्ट मैंने आपको बताया, इसमें एस्कोनोइड स्पॉन्जेस होगा और बॉडी वाले इसका अनफोल्डेड होगा। और दीज आर जनरली कॉलोनियल, ये ज़्यादातर कॉलोनी में होगा, कॉलोनी में पाए जाएंगे। एग्जाम्पल ल्यूकोसोलेमिया और क्लैथरिना एक्सेट्रा, इसका ये एग्जाम्पल है। अगर आप चाहे तो इसमें से ल्यूकोसोलेमिया या फिर क्लैथरिना का एक पिक बना सकते हैं, मैंने नहीं बनाया है, मैं बस आपको नोट शेयर करना चाह रही थी, इसलिए मैंने वो पिक अभी नहीं डाली है इसमें। लेकिन आप अगर एग्जामिनर को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आप एक पिक बना सकते हैं इसमें से कोई एक। ऑर्डर 2 हेट्रोसेला, दीज आर साइकोनोइड एंड ल्यूकोनोइड स्पॉन्जेस, ये साइकोनोइड एंड ल्यूकोनोइड स्पॉन्जेस होते हैं, यानी कि थोड़े कम्प्लेक्स टाइप के, एस्कोनोइड नहीं होते हैं इसमें, थोड़े कम्प्लेक्स साइकोनोइड और उससे भी मोर कम्प्लेक्स ल्यूकोनोइड स्पॉन्जेस होंगे इसमें। बॉडी वाल इज़ फोल्डेड, इसका जो बॉडी वाल होगा वो फोल्डेड होगा। दीज आर सोलेटरी और कॉलोनियल, ये कॉलोनियल में भी पाए जाएंगे और सोलेटरी में भी। एग्जाम्पल स्काइफा हो गया और ग्रांटिया एक्सेट्रा। अब क्लास 2 पे आते हैं, हेक्सैक्टिनेलिडा। These are moderate sized glass sponges, may be up to 1 meter in length. Body is cup shaped or vase like. Siliceous spicules are present. These are marine only. It is divided into 2 orders. ये आपको समझ में आ गया होगा। हेक्सैक्टिनेलिडा ये एक ऐसा क्लास है जिसमें इसमें स्पाइक्यूल्स होता है, सिलिशियस स्पाइक्यूल्स पाया जाता है। जैसा कि आप लोग को एग्ज़ाम्पल मैं देना चाह रही हूँ, स्पाइक्यूल्स, जैसे कि कुछ नुकीला टाइप का उभरा हुआ स्ट्रक्चर जो होता है स्पाइक्यूल्स, वो होगा इसमें। इसको डिवाइड किया गया है, दीज आर मेन इट डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्डर्स। ऑर्डर फर्स्ट है इसका हेक्सा स्टेरोफोरा और ऑर्डर सेकंड है एम्फीडिस्कोफोरा। तो हेक्सा स्टेरोफोरा के बारे में पढ़ते हैं। स्पाइक्यूल्स आर हेक्सा स्टेयर्स, इसका जो स्पाइक्यूल्स होगा वो हेक्सा स्टेयर्स होगा। फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स पाए जाएंगे, यानी कि चैम्बर्स के जो अंदर फ्लैजेला पाया जाएगा जो कि फूड पार्टिकल्स को फैगोसाइटोसिस करने में मदद करेगा। रेगुलरली एंड रेडियली अरेंज, यानी कि रेगुलरली अरेंज्ड होंगे और रेडियली अरेंज्ड होंगे। दीज आर यूजुअली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, ये ज़्यादातर सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं। दीज आर यूजुअली अटैच टू सबस्ट्रेटम, इसका एग्जाम्पल हो गया यूप्लिकटेला, वेनस एंड फ्लावर बास्केट। यहाँ पे एक यूप्लिकटेला एक टर्म आया जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक देश जापान, जहाँ पे यूप्लिकटेला का यूज़ किया जाता है एज अ गिफ्ट मैरिज में। वहाँ ये इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि 2 स्लिम जब उस यूप्लिकटेला के अंदर जाते हैं तो वो जब तक बाहर नहीं आते जब तक उनका वहाँ डेथ ना हो जाए, इसलिए एज अ मैरिज जापानीज़ लोग ये से गिफ्ट में यूज़ करते हैं। ऑर्डर 2 एम्फीडिस्कोफोरा, स्पाइक्यूल्स आर एम्फीडिस्कस, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम टिपिकल शेप। दीज आर अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय रूट टफ्ट्स, इस जो अटैच सबस्ट्रेटम से होंगे रूट टफ्ट्स के साथ। एग्जाम्पल हैलोनेमा और फेनोनेमा एक्सेट्रा, इसका एग्जाम्पल है। क्लास्टर डेमन स्पॉन्जी, क्लास्टर डेमन स्पॉन्जी, दीज आर स्मॉल टू लार्ज साइज एनिमल, बॉडी इज वेज लाइक और कप लाइक, स्पाइक्यूल्स आर सिलिशियस, दीज आर ल्यूकोनोइड, ये ल्यूकोनोइड यानी कि कम्प्लेक्स टाइप स्पॉन्जेस है। दीज आर मैरीन एनिमल एक्सेप्ट स्पॉन्जिलिडी, ये मैरीन एनिमल होता है ज़्यादातर ये क्लास 3 का डेमन स्पॉन्जी, लेकिन एक्सेप्ट स्पॉन्जिलिडी। दीज आर डिवाइडेड इंटू 3 सब क्लासेज, इसे 3 सब क्लासेस में हम लोग बांटेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सब क्लास फर्स्ट है टेट्रैक्टिनेलिडा, स्पाइक्यूल्स आर टेट्राक्सन और नॉट प्रेजेंट, बॉडी इज फ्लैटेंड और राउंडेड, मोस्टली आर फाउंड इन शैलो वाटर। दीज आर डिवाइडेड इंटू 3 ऑर्डर्स। स्पाइक्यूल्स आर टेट्राक्सन, टेट्राक्सन यानी कि इसमें चार स्पाइक्यूल्स होंगे, उसी को टेट्राक्सन बोला गया है यहाँ पे। अब ऑर्डर फर्स्ट, दीज आर डिवाइडेड इंटू 3 ऑर्डर्स, 3 ऑर्डर्स में इनको डिवाइड किया गया है, माइक्सोस्पॉन्जिडा, कार्नोजा और कैरिस्टीडिया। तो स्ट्रक्चर्स आर सिंपल, स्पाइक्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट, इसमें कोई भी स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल ऑस्केरेला, हेलिसेरिया एक्सेट्रा। ऑर्डर 2 कार्नोसा, स्पाइक्यूल्स आर इक्वल साइज, इसमें जितने भी स्पाइक्यूल्स होंगे सारे का साइज इक्वल होगा। फाउंड इन शैलो वाटर, ये शैलो वाटर में पाए जाएंगे। एग्जाम्पल प्लैंकिना, कॉन्ड्रिला एक्सेट्रा।
ये एग्जाम्पल हो गया इसका। और ऑर्डर थर्ड कैरिस्टीडिया। कैरिस्टीडिया स्पाइक्यूल्स आर स्मॉल एंड लार्ज साइज। इसका जो स्पाइक्यूल्स होगा वो स्मॉल भी होगा और लार्ज भी होगा, और ये मैरीन में पाया जाएगा। एग्जाम्पल हो गया थीनिया, गोइडिया एक्सेट्रा। सब क्लास 2 मैंने आपको पहले बताया, हम लोग यहाँ पे सब क्लास को बांट रहे हैं, तो सब क्लास 1 यहाँ और यहाँ सब क्लास 2। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसलिए आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन आप ये वीडियो कंप्लीट देखिए, आपको बहुत इजी से समझ में आएगा। मोनैक्सोनिडा स्पाइक्यूल्स आर मोनैक्सन, यानी कि स्पाइक्यूल्स एक होंगे। स्पॉन्जिन में भी प्रेजेंट और एस्पेन। स्पॉन्जिन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर नहीं भी। बॉडी फॉर्म इज़ वेरिएबल, मोस्टली आर फाउंड इन शैलो वाटर एंड सम इन डीप वाटर। कुछ ऊपर में पाए जाएंगे, कुछ वाटर के डीप में पाए जाएंगे। एंड सम इन फ्रेश वाटर। दीज आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 ऑर्डर्स। और इनको भी अब मैंने मोनैक्सोनिडा जो कि सब क्लास 2 है, इनको 4 ऑर्डर्स में मैंने बांटा है। तो पहला है हेड्रोमैड्रीना। लार्ज स्पाइक्यूल्स आर प्रेजेंट एडिंट्स, स्मॉल स्पाइक्यूल्स आर प्रेजेंट एज स्टार लाइक। स्पॉन्जिन इज़ नॉट प्रेजेंट। एग्जाम्पल केलियोना और स्यूब्राइट्स। ये बहुत ही ईजी है, एक लाइन आपको मैं जितना बोलेंगी वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ऑर्डर सेकंड है हेलिकॉन्ड्रेना। लार्ज स्पाइक्यूल्स ऑफ मेनी काइंड। लार्ज स्पाइक्यूल्स इसमें बहुत तरह के होंगे। स्पॉन्जिन आर प्रेजेंट, एग्जाम्पल हेलिकॉन्ड्रिया। अब ऑर्डर थर्ड है पोआसिलो स्कैलेरिना। पोआसिलो स्कैलेरिना। लार्ज स्पाइक्यूल्स आर यूनाइटेड बाय स्पॉन्जिन और स्मॉल स्पाइक्यूल्स आर सी शेप्ड और कर्व। एग्जाम्पल माइक्रोसियोना। और ऑर्डर फोर्थ है हैप्लोस्कैलेरिना, यानी कि लार्ज स्पाइक्यूल्स आर दो लेयर्ड में अरेंज होंगे लार्ज स्पाइक्यूल्स, और स्मॉल स्पाइक्यूल्स नहीं होंगे इसमें। और ऊपर में क्या था पोआसिलोस्कैलेरिना में, लार्ज स्पाइक्यूल्स आर यूनाइटेड बाय स्पॉन्जिन और स्मॉल स्पाइक्यूल्स आर सी शेप्ड के होंगे। और हैप्लोस्कैलेरिना में ये स्मॉल स्पाइक्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। स्पॉन्जिनस प्रेजेंट, इसमें स्पॉन्जिन प्रेजेंट होंगे। कैलिना और हेलिक्लोना स्पॉन्जिला, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और सब क्लास थर्ड मैंने आपको जो बताया था, सब क्लास को हमने 3 भाग में बांटा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, और ये रहा थर्ड। केराटोजा। स्पॉन्जेस आर हॉर्नी, स्पाइक्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट, बॉडी फॉर्म इज राउंडेड एंड मैसिव। एग्जाम्पल हो गया इसका यू स्पॉन्जिया, फाइलो स्पॉन्जिया एक्सेट्रा। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू। और अगर आपको एस्कोनॉइड और ल्यूकोनॉइड और ये एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड का अगर आपको समझना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दें।